लोगों को सिर्फ उतना ही बताओ जितना ज़रूरी है, क्योंकि फिर ऐसा भी हो जाता है कि आप सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए कोई भी चीज़ करने का प्लान बनाते हैं या कोई भी चीज़ करना पसंद करते हैं, यानी फिर आप कोशिश ये करने लगते हैं कि यार आप ना लोगों को सारी बातें बता देंगे, उनकी वाहवाही मिल जाएगी, लेकिन फिर आपने कोई भी काम नहीं किया। यानी बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों में उलझते जाते हैं, इन सब चीज़ों को ज़्यादा देखने लगते हैं और फिर वो अपना काम नहीं करते, तो लोग उनकी वैल्यू नहीं करते और फिर सब उनकी साइड से अपना ध्यान हटाने लगते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है कि लोगों को सिर्फ उतनी ही बात बतानी चाहिए जितनी ज़रूरी होती है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि सबसे पहली बात तो भाई वो बातें मत बताओ किसी को भी जो अभी आपने नहीं की है, क्योंकि ऐसा होता है कि यार आप ना जो अपना आपका गोल है, जो भी आप काम करना चाहते हैं, उसमें ये होता है कि यार मेरे को वो चीज़ करनी है, क्योंकि उसको करने का आपका मन है, या फिर उसको करने के लिए आपको जो अपने मतलब जो भी रूल्स बनाए हुए हैं, जो आपने गोल सेट किए हुए हैं, उसका प्लानिंग अभी कर रहे हैं, अभी आपने वो चीज़ की भी नहीं है और फिर आप लोगों को सारी चीज़ बता देंगे, तो उनका ये इम्फेक्ट रहता है कि यार देखेंगे कि क्या हुआ। अब आपने क्योंकि जब आपने उनको सारी बात बता दी है, तो फिर एक जो मोटिवेशन वो आपको उतना ज़्यादा इम्फेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि यार आपने ऑलरेडी लोगों को जब चीज़ें बता दी है, फिर वो 10 बातें आपको बताते हैं कि यार बहुत मुश्किल होता है, या फिर वो अलग अलग तरीके की बातें जो भी बोलते हैं, उससे आपका ना वो कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। जो आप कॉन्फिडेंस लो हो जाता है वो थोड़ा लो होने लग जाता है, और फिर कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से आपको जो थोड़ा सा डाउन फील करने लगते हैं, जिसकी वजह से आप अपने काम को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते या फिर उतना टाइम भी नहीं निकल पाता। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि पहले आप सिर्फ अपने काम को करने की कोशिश करें, उसे ट्राई करें, और फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज़ में आपको लगता है कि इसके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है, तो फिर आप लोगों से ज़रूर मिल सकते हैं। और अगर उनके इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, मतलब डिस्कस नहीं कर सकते, सेकंड आता है कि जब आप लोगों को सारी बातें बता देते हैं लेकिन आप उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर रहे या फिर उस चीज़ पर अभी काम नहीं किया, तो इससे क्या होता है कि लोग आपको बतला समझने लगते हैं। यानी उनको ये लगता है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें करता है, ये सिर्फ बातें बनाता है। तो ये वाली जो कैटेगरी होती है, ये लोग अपने हिसाब से जज कर लेते हैं, लोग अपने हिसाब से मतलब बातें बनाने लगते हैं। आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ बातें करना पसंद करते हैं, मतलब वो बैठ जाएंगे, कभी किसी की बुराई करने लग जाएंगे, कभी किसी की करने जो वो वाली चीज होने लग जाती है। हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम फालतू की गॉसिप का हिस्सा ना बने, ना तो हम किसी के बारे में कुछ ज़्यादा बातें किसी से डिस्कस करें, या फिर हम उनकी भी कुछ ऐसी बातें ना बोलें जो उनको भी बहुत ज़्यादा हर्ट करती हो। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आपस में जो डिस्कस होना हो, वैल्यू वाली बातें होनी चाहिए, एक दूसरे से या तो हंसी मजाक चल रहा हो या फिर कुछ ऐसा चल रहा हो जो हमारी नॉलेज को बढ़ाने का काम करता है, जिससे हम कुछ सीख रहे हैं। तो ये वाली जो कैटेगरी होती है जो अपने आप में बनने लगती है। जब आप इस बात की वैल्यू करते हैं तो आपको क्या बोलना है और क्या सुनना है, कैसी आपको कन्वर्सेशन करनी है। और फिर आता है कि ज़्यादातर सिर्फ अपनी बातें करने से लोग आप पर कम ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ अपनी अपनी बातें करना पसंद करते हैं कि मैंने यह कर दिया, मैं वो कर रहा हूँ, या वो कर जाऊँगा, या वहाँ जाऊँगा। मतलब वो घूमने भी जा रहे तो उसको भी इस तरीके से डिफाइन करेंगे या बताएंगे जैसे दूसरा बंदा वहाँ पर गया ही नहीं, और या फिर उतनी बड़ी चीज़ को इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट करके बताते हैं कि पता नहीं उन्होंने क्या ही कर दिया। उस तरीके की हर एक चीज़ को मतलब सिर्फ मैम करके बताने लग जाते हैं, या फिर वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर दिखाने लग जाते हैं, जबकि सामने वाला बंदा शायद उस चीज़ को उतना ज़्यादा तवज्जो भी ना दे रहा हो।
फिर भी उतना ज़्यादा वो सुनना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी लोग उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगता है कि इससे ज़्यादा शायद लोग उनसे इम्प्रेस होंगे, उनके साथ रहेंगे, जबकि एक्चुअल में ये नहीं होता कि लोग ना इन सारी चीज़ों से थोड़ा थोड़ा कटने लग जाते हैं। आपके आसपास भी जो लोग होंगे, जब आपको दिखता होगा कि वो सिर्फ अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, या फिर आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लेते हैं, मतलब एक बात करेंगे तो फिर बात करते रहेंगे, तो वो वाले जो लोग होते हैं ना, आप भी उनसे देखना कभी आप उनसे थोड़ा सा कटने लग जाते हैं, आप उनसे ज़्यादा बात नहीं करते, आपकी ताकि मतलब आप सिर्फ अपनी चीज़ों पर ध्यान दे सके, आप जल्दी जहाँ पर आपको जाना है वहाँ पर पहुँच सके। ऐसा कई बार लोग करते हैं। और फिर आती है कि अगर आपको बॉन्ड मजबूत बनाना है ना भाई, अगर आपका अपना किसी भी इंसान से आप रिश्ता बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो वो ना सुनने और कन्वर्सेशन को करने में दोनों साइड का जो इम्पैक्ट होता है, उससे वो बॉन्ड मजबूत बनता है। यानी आप सिर्फ ये नहीं कर रहे कि सिर्फ अपनी ही बातें उनको बोल रहे हैं, और सिर्फ ऐसा भी नहीं कर रहे सिर्फ वही सामने से बोल रहे जा रहे हैं और आप सुने जा रहे हैं ना। दोनों साइड से जब कन्वर्सेशन बढ़िया तरीके से चल रही होती है, तो सामने वाले बंदे को भी अच्छा लगता है और आपको भी उनके साथ रहना पसंद आता है, क्योंकि आप भी अपनी बातें उनसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं और वो भी आपको कुछ ना कुछ बताते हैं, या फिर वो भी आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। यार इस बारे में एक बात कर सकते हैं, तो ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, इसमें आपको दोनों को अच्छा लगता है। एक दूसरे से बात करके जो आपकी होप आप समझने लगते हैं, किस तरह की बातें आप लोगों को करनी चाहिए, क्या बात आप लोगों को बतानी है, क्या बात नहीं बतानी। मेन बात ये होती है कि जब आप अभी कुछ काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, तो बेशक करिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ वाई ले रहे हैं और अभी आपने वो चीज की भी नहीं है, थोड़ी सही नहीं रहती। आपकी कोशिश यह रहनी चाहिए कि पहले उनसे डिस्कस करें, फिर किसी को लेकर अगर आपको लग रहा है कि डिस्कस करना है, तो फिर लोगों को सुनने पर भी ध्यान देना, उनकी भी बातों की वैल्यू करनी होती है और देखना होता है कि लोग आपसे किस तरीके की कन्वर्सेशन कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी।